सबसे पहले सीधा ये खबर देखिए, नीतीश कुमार ने शर्त रख दी, शर्त, और ऐसी शर्त जिसे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वो शर्त जिसने पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया है। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार के साथ क्या अपनों ने ही धोखा कर दिया, ये बातें क्यों उठ रही हैं, और उस धोखेबाज को क्या नीतीश कुमार ने पहचान लिया है, वो शर्तें कौन सी हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है। और बकायदा ये खबरें आप देख सकते हैं, ये खबरें छपी हुई हैं, क्योंकि इस शर्त से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को दिन में सिर्फ तारे नहीं दिखाए, बल्कि पूरी बीजेपी के तोते उड़ा दिए, तोते। और तोते भी ऐसे उड़ाए, भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी और अमित शाह इस शर्त को, नीतीश कुमार की इस शर्त को मानेंगे तब भी हार, और नहीं मानेंगे तब भी हार। नीतीश कुमार जो कल तक बेहद खफा थे, नाराज थे और बाहर निकल नहीं रहे थे, कोप भवन में थे, उन्हीं को लेकर यह खबरें छप रही है कि नीतीश कुमार ने शर्त रख दी है। नीतीश कुमार ने क्या वाकई में उन धोखेबाजों को भी पहचान लिया है जिन्होंने बीजेपी के साथ सीक्रेट डील की? इस तरह की खबरें उड़ रही हैं। मगर पहले देखिए नीतीश कुमार के साथ क्या कुछ घटा। बीजेपी ने कैसे नीतीश कुमार को दो राहे पर लाकर छोड़ दिया है। अजय मंडल भागलपुर से सांसद हैं जेडीयू के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सिटिंग सांसद इस्तीफा दे रहे हैं और यह इस्तीफा आपकी स्क्रीन पर है, यह पूर्व सांसद नहीं है। और बकायदा यह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आपके हाथ से पार्टी जा रही है। गोपाल मंडल सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, मौजूदा विधायक, और पुलिस उठाकर ले गई। देखते रहिए, सुनिए। प्रमोद मंडल सीएम हाउस से धक्का मारकर भगा दिया गया, इस तरह की खबरें उड़ी। मेघापुर से निखिल मंडल का टिकट कटने से निखिल मंडल नाराज हैं। ये तमाम खबरें हैं और इन तमाम खबरों के बीच में नीतीश कुमार की शर्त आ गई। कुछ बड़े नेता जिन्होंने नीतीश कुमार को धोखा दिया, ये बातें उड़ रही हैं। और बकायदा कुछ इस तरह की खबरें जो सामने आ रही हैं, उन खबरों के बीच में सबसे बड़ी खबर निकल के आई कि भैया बिहार में जो पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ घटा ना, उसके बाद नीतीश कुमार ने शर्त रख दी। मोदी नीतीश के साथ खेल कर रहे थे, नीतीश कुमार ने 4 शर्तें रखकर शाह की चाणक्य नीति को ही हिला कर रख दिया, धूल चटा दी। देखिए न्यूज 24 की यह खबर देखिए, और इस खबर के मुताबिक अगर माने तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आगे साफ साफ शब्दों में शर्त रख दी है, कह दिया है कि सिर्फ सीएम के तौर पर लाडला सीएम कहने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी अक्सर ये कहते हैं ना रैलियों में, लाडला सीएम मतलब नीतीश कुमार, मगर अब नीतीश कुमार कह रहे हैं औपचारिक तौर पर ऐलान कीजिए, जब एनडीए की सरकार आती है, चुनाव जीतने के बाद मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसका औपचारिक ऐलान हो। और बकायदा इस शर्त पर नीतीश कुमार अड़ चुके हैं, यह खबर यही बताती है। इसके पीछे कई वजहें हैं कि नीतीश कुमार को यह कदम एकाएक क्यों उठाना पड़ा, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब से सामने आया, बीजेपी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला औपचारिक ऐलान किया, तब से ही नीतीश कुमार समझ गए कि मेरे साथ भी महाराष्ट्र, जी हां, नीतीश कुमार समझ गए कि उनके साथ भी महाराष्ट्र जैसा खेल होगा, यानी शिंदे की तरह उनको भी निपटा दिया जाएगा। वैसे निपटाने की तैयारी तो पूरी थी नीतीश कुमार को, वो समझ गए थे कि मेरे साथ एक नाथ शिंदे वाला खेल हो रहा है, इसलिए साफ तौर पर शर्त रख दी न्यूज 24 के मुताबिक। उसी हवाले से एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई इसी वजह से। अब कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी ना कभी तो होगी, आज नहीं तो कल होगी। सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फॉर्मूले का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अब अड़ चुके हैं। औपचारिक ऐलान और उसके बाद बात आगे होगी। अब बताइए, कोई बात अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं तो वो बात दिल्ली दरबार तक पहुंचती है। बीजेपी सीएम बनाएगी तो फंसेगी और नहीं बनाएगी तो फंसेगी। दो डिप्टी सीएम हैं बीजेपी के, ठीक। बीजेपी का तो यही ख्वाब था ना कि अगर चुनाव होगा तो इस बार किसी भी हाल में अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए, बिहार में इस बार अपनी ही सरकार बने। बीजेपी के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है, तो क्या बीजेपी अपने हाथ से मौका जाने देगी? 20 साल पुराना ख्वाब क्या खुद अपने हाथों से अमित शाह तोड़ देंगे? लेकिन नीतीश कुमार ये भाप चुके हैं, बीजेपी खेल कर रही है, उनके साथ खेल हो रहा है एक नाथ शिंदे वाला। नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में शर्त रख दी है कि बीजेपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी होगी जब फाइनल टिकट बंटवारे के बाद यह ऐलान हो कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे।
अब अगर दोस्तों नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट बीजेपी कर देती है, सोच कर देखिए, ना सिर्फ अंदर खाने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटेगा, बल्कि एक बहुत स्वाभाविक सी बात है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर अगर लोकप्रियता का हिसाब से देखें तो हाल ही में तमाम सर्वे आए, तेजस्वी यादव से बहुत पीछे हैं नीतीश कुमार, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, और तेजस्वी यादव किसी भी हाल में नीतीश कुमार को बहुत आसानी से पछाड़ देंगे। तमाम सर्वे इस बात की गवाही दे रहे हैं। हमने आपको एक के बाद एक सर्वे भी दिखाए थे, और ऐसे में जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। समझिएगा पूरी कहानी को। उन्हें लगता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ धोखा कर दिया। चिराग पासवान को 29 सीटें देकर नीतीश के साथ खेल हो गया। तो क्या चिराग पासवान इस बात के लिए तैयार होंगे कि सीएम के तौर पर एनडीए नीतीश कुमार के नाम को प्रोजेक्ट करे? ऐसा हो नहीं सकता कि चिराग पासवान इस बात को लेकर हामी भर दें। चिराग पासवान इसके लिए बिल्कुल कतई तैयार नहीं होंगे, यह भी तय है। और चिराग पासवान के कार्यकर्ता जमीन पर नीतीश कुमार का झंडा और डंडा क्यों उठाएंगे? वो तो डंडा और झंडा उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है, तो सीएम के रूप में कैसे कबूल कर लेंगे? सब जानते हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार की अदावत क्या चल रही है, और पहले से दोनों की पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान को ही तो हथियार बनाकर बीजेपी ने चिराग पासवान के कंधे का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार की पूरी राजनीति को खत्म करने का प्लान बनाया था, और यह बात नीतीश कुमार भी भाप चुके हैं। बीजेपी यही प्लान कर रही थी कि दलित चेहरे के तौर पर चिराग पासवान को आगे करेंगे, चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को निपटा दिया जाएगा। पिछले विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान को महज 1 सीट पर जीत मिली थी, और वो एनडीए का हिस्सा भी नहीं थे। लोकसभा के चुनाव में भले ही 5 सीटें जीते, लेकिन मोदी के चेहरे पर जीते। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर बीजेपी आगे करती है तो चिराग पासवान के कार्यकर्ता किसी भी हाल में नहीं मानेंगे। मगर सवाल यह कि नीतीश कुमार के साथ धोखा किया गया, और किया तो किसने किया? एक तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है, वो तस्वीर भी देख लीजिए। इस तस्वीर में बताया जा रहा है, पूरी कहानी है, जेडीयू की तरफ से सिंबल बांटे जा रहे हैं। ठीक, जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी से सिंबल बांटे जा रहे हैं, और ये सिंबल बांट कौन रहा है? लल्लन सराफ सिंबल बांट रहे हैं। लल्लन सिंह नहीं, लल्लन सराफ, मेरी बात को समझिएगा। लल्लन सिंह कहां है? अब वो सिंबल क्यों नहीं बांट रहे? संजय झा कहां है? वो सिंबल क्यों नहीं बांट रहे? ये चर्चाएं हो रही हैं। कौन बांट रहा है सिंबल बांट रहे हैं नीतीश कुमार के खासम खास लल्लन सराफ। अब इसके मायने क्या है? ये जो तस्वीर है अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि संजय झा, लल्लन सिंह को क्या नीतीश कुमार ने किनारे कर दिया है। बिहार में इस वक्त जबरदस्त तरीके से उठापटक चल रही है। जितिन राम मांझी क्या कह रहे हैं देखिए। यह बात सिर्फ और सिर्फ देश की होनहार मीडिया बता रही है आपको कि एनडीए खेमे में भूचाल मचा हुआ है, नहीं ना। देखिए कितना जबरदस्त भूचाल है। मांझी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं नीतीश कुमार के गुस्से के साथ सहमत हूं। जब फैसला हो चुका तो जेडीयू के आवंटित सीटों पर कोई और अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहा है? अब सुनिएगा आगे वो कह रहे हैं, उनकी बात से सहमत होते हुए मैं बोधगया और मखदुमपुरा से अपने उम्मीदवार को उतारूंगा। यानी कि चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं जितिन राम मांझी। यह सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही थी देश की होनहार मीडिया की तरफ से कि देखिए एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया। मगर नीतीश कुमार भी भाप चुके हैं कि अब पार्टी और खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है, और वो है सीएम फेस का ऐलान। क्योंकि नीतीश भी जानते हैं कि चुनाव के बाद में उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, ठीक एकनाथ शिंदे की तरह। तो क्या नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे बनेंगे, या फिर नीतीश कुमार ही रहेंगे? नीतीश के साथ खेल हुआ या फिर नीतीश कुमार खेल करेंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।